वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा संपादित पद्मावत। पद्मावत का मान सरोवर खंड हम देखेंगे। तो पहला पद्यांश है, एक दिवस कौने तिथि आई, मान सरोदग चली अनहाई। तो यहाँ पर अर्थ है फुलवारी पलक अर्थ हम बताएंगे इसमें। पूर्णिमा का दिन था और पद्मावती मानसरोवर के जल में नहाने चली थी, है ना। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई। उसने सब सखियों को बुलाया और वे सब खिली फुलवारी की तरह प्रसन्न होती हुई आई। उनकी सखियाँ, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। कोई सखी चंपा के जैसी, कोई कुंद के जैसी, कोई केतकी के जैसी, कोई करनी के जैसी और कोई रसबेला की जैसी थी। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई बकौरी बकचुन विहसाती। कोई लाल गुलाल नामक फूल का सुदर्शन के समान थी, कोई गुल बकावली के गुच्छों समान विहसती थी, है ना। कोई सुबोल सरी पुहु पावती, कोई जाहि जुहि सेवती। कोई मोलसुरी की भांति पुष्पों से लदी थी, कोई जाति और कोई यूथिका एवं सेवती के पुष्पों के समान थी, है ना। मतलब फूल के समान लग रही थी उसकी सहेलियाँ, सब सहेलियाँ। कोई सोन जरद जेऊ केसरी, कोई सिंगार हार नगेसरी। कोई सोन जरद कोई केसर के समान थी, कोई हर सिंगार और कोई नागस केसर जैसी थी, है ना। कोई कूजा 10 बरग चंबेली, कोई कदम सूरस रस बेली। कोई कूजा के फूल, कोई हजारा गेंदा और कोई चमेली के समान थी, कोई कदम्ब और सुंदर रस बेल जैसी थी। चली सबय मालती संग फूले कमल कमोद, बेधी रहे घन गंधर्प बास परिमला मोद। वे सब मालती के साथ चली मानो कमल के साथ कोका बेली फूली हो और उनके सुंदर सौरभ से भौरों के समूह वहाँ मोहित होकर चक्कर लगाने गए हों, है ना। तो यहाँ पर ये उसकी कौन पद्मावती सरोवर में नहाने जा रही है, उसकी सखियाँ जा रही हैं और उसके साथ में जो भ्रमर गंधर्प लिखा है ना, ये भौरे के समान उसके आमने सामने चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, आगे। खेलती मान सरोवर गई, जाय पाली पर दाढ़ी भई। फिर पद्मावती और उनकी सखियाँ, सभी सखियाँ खेल करती हुई मान सरोवर पर पहुंची और जा करके उस किनारे पर खड़ी हो गई। देखी सरोवर रह सही केली, पद्मावती सौ कही सलेली। वे मानसरोवर की सुंदरता को देखकर हंसती खेलती और पद्मावती कहती है, ए रानी मन देखो बिचारी, एही नए हर रहना दिनचारी। फिर कहती, हे रानी जरा सोचो तो, हम लोग अपने पीहर में अर्थात अपने पिता के घर में थोड़े ही दिन के लिए आई हैं। वो लोग अपने मेहमान बन के अपने माता पिता के यहाँ आया हैं। जौ लागी अह पिता कर राजू, खेल लय हूँ जौ खेल हूँ आजू। जब पिता के शासन में है तो हमको चाहिए कि जो जो खेल खेलना चाहिए वो खेल ले, वो क्या करें, पूरा कर ले। पूनी सासुर हम गौ नब काली, कित हम कित एह सरवर पाली। मतलब फिर तो हमको ससुराल जाना ही पड़ेगा और तब फिर ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। ससुराल जाने के बाद फिर हम सबका साथ और सरोवर का किनारा भला कहाँ मिलेगा, है ना। साथ कैसे मिलेगा ये कहना है। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली कै खेलब एक साथा। वहाँ तो सास और ननंद कटु बातें होंगी और ससुर घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, है ना। फिर है, सासु ननंद बोले ही जीव ले ही, दारुण ससुर न आवै देही। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मेरे प्रिय पति का व्यवहार कैसा होगा। मतलब वहाँ तो सास और ननंद की कटु बातें होंगी, ससुर घर पर रहेंगे और बाहर नहीं निकले देंगे, और मेरे पता नहीं हमारे प्रिय का व्यवहार कैसे होगा। कित आवन पुनि अपने हाथा, सासु ननंद बोल ही जीव ले ही, दारुण ससुर न आवै देही। पियार सिर ऊपर सो पुनि करे देहु काहा। आगे है, दुहु सुख राख है कि दुख दुहु कस जरम बिनिबाह। वो हमको सुख से रखेंगे या दुख से, किस प्रकार हमारा जीवन होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। आगे देखते हैं। मिल ही रहसी सब चढ़ी हिंडोला, झूली ले ही सब बारी भोरी। मतलब मिल करके सभी सखियाँ मिल करके क्या कर रही थी, हिंडोला कर रही थी, मतलब झूला झूल रही थी और वो झूला झूल रही थी। झूली ले हूँ नहीं तब जाई, फिर नहीं झूलन देई साई। मतलब जब तक से हम नहर में हैं तब से हम क्या कर ले, झूला झूल लेते हैं। दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का है, पुनी सासुर ले राखी ताहा, नहर चाह न पाऊब जहाँ। वो जब हम ससुराल चले जाएंगे तो ससुराल में ससुर हमको वहाँ रखेंगे और नहर चाह न पाऊँ, और उसके बाद फिर हम नहर मतलब अपने माता पिता के यहाँ नहीं आ पाएंगे। कित यह धूप कहाँ यह छाह,
कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। मतलब यह कितना धूप और कितना छाया है यह सब हम नहीं देख पाएंगे, हमको वहाँ मंदिर में रहना पड़ेगा। गुण पूछ ही और लाई ही देखूँ, कौन उतर पाऊब तह मोखू। मतलब गुण पूछ ही ला ही देखूँ, मतलब हमको क्या करेगा, गुण हमारा ही पूछेंगे और हमारा दोख देंगे। गुण पूछेंगे और हमको हमेशा क्या देंगे, दोख देंगे, मतलब कहाँ ससुराल में दोष देंगे। कौन उतर पाऊब तह मोखू, और ऐसे में कौन हमारा सहायता करेगा। सासु ननद के भौं हंसी कोरे, रहब सकोची दुआ करे जोरे। मतलब सास और ननद हमको क्या करेंगे, भौं सिकोड़ करके हमको देखेंगे, हमारे उस नज़र से देखेंगे। रहब सकोच दुआर कर जोरे, और हम क्या करेंगे, संकोच अवस्था में रहेंगे। कित यह रहसी जो बा आऊब करना, सुसेरई अंत जन्म भरना। कित यह रहस्य सो आऊब करना, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपना जीवन बीतेगा। सुसेरई अंत मतलब ससुराल में हमारा जन्म होगा और वहीं अंत होगा, मतलब वहीं हमारा अंत होगा। कित नैहर पुनि आऊब, कुत से ससुरे यह खेल। आपु कह होई ही परब पंख जस डेल। मतलब कित कित नहर पुनि आऊ, मतलब कितने ही नहर ऐसे आते हैं और कितने ही ससुराल यह में हम क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। मतलब ये जो दुनिया है ये नहर और ससुराल जैसा है। आप कह होई परब पंख जस डोल, और इसी में हम क्या करते हैं, डोलते रहते हैं। आगे चौथा नंबर का ये, सरवर तीर पद मुनि आई, खोपा छोरी केस मुकराई। शशि मुख अंग मौल गिरी रानी, नागन झाँपी लिन्ह अघरानी। फिर यहाँ पे है पद्मिनी बालाएं, जो पद्मिनी थी, पद्मिनी की बालाएं और सरोवर के तीर पर आई। मतलब पद्मिनी और उसकी सखियाँ कहाँ करी, सरोवर के तीर में आई और उन्होंने केस का बंधा हुआ जोड़ा खोलकर बालों को बिखरा दिया। शशि मुख, उसके बाद फिर है रानी पद्मावती का मुख चंद्र के समान और देह यष्टि मलयगिरी के समान था। देह कैसा था उसका, मलयगिरी के समान था, मलयगिरी पर्वत का नाम है। और केस रूपी नागों ने मानो सुगंध के लिए अपने अंग को ढक लिया था। आगे है, ओ नए मेघ परी जग छाहा, शशि की शरण लिन्ह जनुराह। केसों के रूप में मेघों के छा जाने से जगत में जैसे छा हो गई। मुख के चारों ओर केसों की ऐसी परछाई पड़ रही थी मानो काला राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। आगे आता है, छपी गए दिन ही भानु के दशा, लय निसी नखत चांद पर गासा। आगे है चौथा नंबर, केसों की श्यामलता से दिन में ही सूर्य का प्रकाश छिप गया और रात में चंद्रमा नक्षत्रों को लेकर प्रकट हो गया। पांचवें नंबर देखिए, भूली चकोर दिष्टि टहलावा, मेघ घटा मह चांद दिखावा। कैसे भाई, उसमें चकोर भी भूल कर उधर देखने लगा मानो बादलों की घाटा के बीच उसे चंद्रमा दिखाई दिया हो। भूली चकोर दृष्टि टहलावा, चकोर भी भूल गया था। दसन दामिनी कोकिल भाषी, भाव है धनुक गगन लय राखी। अब पद्मावती के दांत बिजली की भांति चमकते थे और बोलना कोयल की भांति था। आकाश के इंद्रधनुष को लेकर मानो उसकी भावें बनाई गई थी। उसकी भावें कैसे बनाई गई थी, इंद्रधनुष के जैसे बनाई गई थी। नयन खंजन दुई केली करे ही, कुछ नारंग मधुकर रस ले ही। मतलब उसके नेत्र के रूप में मानो दो खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उसके श्याम वर्ण से अग्रभाग युक्त स्तन इस प्रकार लग रहे थे मानो नारंगियों पर बैठकर भ्रमर रस पान कर रहा हो। सरवर रूप विमोह हिये हिलोर करई, पाय छुए मकु पावो ते ही मिस लहरई देई। मतलब उसके रूप से मोहित हुआ सरोवर हृदय में हिलोरे लेने लगा कि मैं कदाचित उसके पैर छू सकूं। इस इच्छा से वह अपनी लहरें उसकी ओर बढ़ने लगा, है ना। आगे पांचवा नंबर का पद्यांश है, धरी तीर सब छिप कर सारी, सरवर मह बैठी सब बारी। सब सखियों ने अपनी छपी हुई साड़ी मतलब प्रिंटेड साड़ी को उतार कर सरोवर के किनारे रख दिया और स्नान करने के लिए तालाब में प्रविष्ट हुए। तालाब में चले गए नहाने के लिए। अब पाय नीर जानू सब बेली, हुलसी कर ही राम काम कैली। जल को पाकर वे सब लता रूपी सखियां प्रफुल्लित हो गई और आनंद से खेल करने लगी। तीसरा, नवल बसंत संवार ही करी, होई परगट चाही रस भरी। मतलब उनकी आयु का नया वसंत
स्तर स्तर रूपी कोई कलियों का फुटाव ले रहा था। यौवन के नवीन रस से भरी हुई वे उन कलियों के रूप में प्रकट होना चाहती थी। आगे चौथा नंबर देखिए, करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरे ले ही कमल मुख धरे। उनके काले बाल जहरीले सांपों के समान उनके कमल रूपी मुख पर बैठे हुए अथवा उनके मुख में कमल को रखे हुए लहरा रहे थे। आगे पांचवा देखिए, उठे कोप जनु दारिव दाखा, भई ओनंत प्रेम कैसा खा। फिर उनके कपोल ऐसे थे जैसे अनार, अनार होता है ना, दाड़िम, अनार को दाड़िम कहा जाता है, अनार का फल हो और वो प्रेम के शाखा हो। ठीक है। आगे है, सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ लिए तारा, धनी सो नीर शशि तरई उई, अब कत दृष्टि कमल औ कोई। मतलब ये सब युवतियाँ बसंत की नई कलियों के समान रस से भरी हुई थी और ऐसा मालूम होता था मानो अनार और अंगूर के पौधों पर चंद्रमा रूपी पद्मावती अपनी तारा रूपी सखियों को साथ लेकर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी। फिर है, चकई बिछरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांदनी सी सरग मह, दिन दूसर जल माह। वह जल धन्य है जिसमें शशि रूपी पद्मावती और तारे रूपी सखियाँ उदित हों। धन्य है वह जल जिसमें चंद्रमा और तारे उदित हुए, अब उसमें कमल और कुमुदनियों के दर्शन कहाँ। फिर है, चकवी बिछड़ी चकई बिछड़ी पुकारे, कहाँ मिलो हो ना। मतलब चकवी बिछुड़ कर पुकारने लगी, हे स्वामी अब तुम कहाँ मिलोगे। आकाश का एक चांद रात में वियोग करता था, एक दूसरा दिन में वियोग करने के लिए जल में घुस आया। ठीक। आगे है, लागी केली करई मंझनीरा, हंस जलाई बैठे ओई तीरा। अब यहाँ पर है, वे सब जल के क्रीड़ा करने लगी, जल में क्रीड़ा करने लगी। सरोवर का केली निपुण हंस लजा कर किनारे बैठ गया, जो हंस लजा कर क्या होगी, किनारे बैठ गया। पदुमावती कौतुक करी राखी, तुम शशि होहु तराई न साखी। उसके बाद फिर सखियों ने पद्मावती को कौतुक देखने वाली बनाकर एक ओर बैठा दिया और कहा, हे सखी तुम शशि रूपी इन तारों को की साक्षी होकर रहो। तीसरा, बादी मैली कै खेल पसारा, हारू हारू देई जो खेलत हारा। तब बाजी लगाकर उन्होंने खेल शुरू किया, मतलब वो तालाब में चले गए, सॉरी सरोवर में चले गए तो वहाँ बाजी लगा के खेलने लगे। तब बाजी लगाकर उन्होंने खेल शुरू किया। सांवरे रंग की युवती ने सांवरी के साथ और गोरी रंग की युवती ने गोरी के साथ मिलकर अपनी अपनी जोड़ी बना ली। ठीक है, जोड़ी बना लेते हैं लोग। सांवर ही सांवरी, गोरी ही गोरी, आपनी आपनी लिन्ही सुजोरी। ठीक। आगे है, बूझी खेल खेल हूँ एक साथा, हारू न खोई पराए हाथा। फिर खेल को समझ लो और सब एक साथ खेलो, अपना हार पराए हाथ में न जाने पाए, अर्थात अपनी हार ना होने पाए। ठीक। आगे आता है, आज ही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कत खेल कोई। आज ही खेल है फिर भला खेल कहाँ होगा। तात्पर्य यह है कि खेल खत्म हो जाने पर भला कोई खेलता है। ठीक। आगे है, धनी सो खेल खेल ही रस प्रेमा, राताई औ कुशल खेमा। वह प्रेम वास्तव में धन्य है जो प्रेम से खेला जाए। वहाँ ठाकुराई दिखाई जाती है, वहाँ खेल रसहीन हो जाता है। मुहम्मद बाजी प्रेम की, जेऊ भाव तेऊ खेल, तिल ही फूल ही संग जेऊ, होई फुलाइल तेल। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि जल में जैसा मन भावे वैसा प्रेम से खेल खेलो। तिल और फूलों को साथ बसाने से ही फुलेल तेल हो जाता है। किसी की वास और किसी का स्नेह मिलने से ही प्रेम में सुगंध आती है। लिखा है ना, होई फुलाइल तेल। आगे है, ये 7वां नंबर का है, सखी एक तेई खेल न जाना, चित अचेत भई हार गंवावा। फिर कवि कहते हैं कि जो सखियां सरोवर के किनारे खेल रही थी उनमें से एक सखी ऐसी थी जो खेल न जानती थी। वह अपना हार खोकर बेहोश हो गई। हार को खोकर क्या हो गई, बेहोश हो गई। कंवल डार गरी भय बेकरारा, कासु पुकारा आपन हारा। फिर वह सखी हार के खो जाने से व्याकुल होकर कमल की डंडी पकड़कर कहने लगी कि किससे अपना दुख रोकर कहूँ। फिर है, कत खेलय आयु एही साथा, हार गंवाई चलियु सै हाथा। फिर तीसरा नंबर का है, क्यों मैं इनके साथ खेलने आई जो स्वयं अपने हाथों अपना हार खो दिया। तात्पर्य यह है कि यदि वह खेलने नहीं आती तो हार नहीं खोती।
घर घर पैठत पूछब एहि हारू, कौन उतर पाऊ भी पैसारू। घर में प्रवेश करते ही इस हार के विषय में पूछा जाएगा, तब मैं क्या उत्तर दूंगा और कैसे मैं प्रवेश कर पाऊंगी। आगे है, नैन सीप आसुन तस भरे, जानहु मोती गिर ही सब ढरे। फिर है, उसकी नेत्र रूपी सीपियों में आंसू भरे थे, आँखों से गिरते हुए आंसू मोती के समान बिखर रहे थे। फिर है, सखिन कहाँ भोरी कोकिला, कौन पानी जही पौनु न मिला। फिर सखियाँ बोली कि हे भोली कोकिला, कौन सा पानी है जिसमें हवा नहीं मिली। तात्पर्य यह है कि खेल में खुशी मिलती है तो हारने का दुख भी होता है, तुम उस जल में थोड़ी देर और रहकर ढूंढ लेती। आगे है, हारु गंवाई सो औसवे ही रोवा, हेरी हराई ले हूँ जो खोवा। जो हार खो देता है वह इस प्रकार ही रोता है। यदि वह खो गया है तो उसे स्वयं ढूंढो और हम सबको ढूंढवा लो। ठीक है, लाग सब मिले हेरे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठी मोती ले घोंघा काहू हाथ। यह कहकर वे एक साथ मिलकर डुबकी लगा कर हार को खोजने लगी। डुबकी लगाने के बाद कोई मोती लेकर ऊपर आई और किसी के हाथ में घोंघा ही लगा। अभिप्राय यह है कि किसी भी सखी को वह हार नहीं मिला। कहा मान सर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। मतलब पद्मावती के सरोवर में प्रवेश होते ही मानसरोवर ने कहा, जिसे मैंने चाहा था उसे पा लिया, रूप की पारस वह मेरे समीप तक आ गई। भा निर्मन तेन पायन सर से, पावा रूप के दर से। उस रूपवती पद्मावती के चरण छूकर मैं निर्मल हुआ और उसके रूप का दर्शन करके मैं भी मनोहर रूप पाया। मैल समीर बार तन आई, भासी तल गए तपनी बुक्ताई। मतलब यह है कि उसके शरीर में मलय पवन की सुगंध मुझे मिली, जिससे मैं शीतल हुआ और मेरी जलन शांत हो गई। बुक्ताई मतलब शांत हो गई। न जानव कौनु पौन लव आवा, पुण्य दशा पे पाप गवावा। पता नहीं ये कौन है जो ऐसी सुरभित पवन ले आया है जिससे मेरी दशा पवित्र हो गई और मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। ठीक है, ये चौथा नंबर का। पांचवा है, तत्खन हार बेगी उतरानी। तत्खन मतलब तत्काल। तत्खन हार बेगी उतरानी, पाव सखिन चंद बिहसाना। फिर है, उसी पल हार वेग के साथ ऊपर तैर आया, सखियों ने उसे उठा लिया। यह कौतुक देखकर पद्मावती प्रसन्न हुई। आगे है, बिग से कुमुद देखी शशि रेखा, भयते ही रूप जाह जो देखा। फिर है, चंद्रमा की उन किरणों को देखकर कुमुदनी रूपी सखियाँ भी विकसित हुई। जहाँ जिसने उसे देखा वह उसी के रूप का हो गया। आगे, पाए रूप जस चहे, शशि मुख सब दर्पण हो ही रहे। जैसा सब चाहते थे वैसे रूप उन्होंने प्राप्त किए। शशि मुख पद्मावती के लिए सब पदार्थ दर्पण बन गए, अर्थात वह जिसकी ओर देखती थी उसी में अपने रूप की परछाई डालती थी। आगे है, नैन जो देखे कमल भय, निर्मन नीन शरीर, हसत जो देखे हंस भय, दसन ज्योति न गहीर। पद्मावती के नेत्रों को जिसने देखा वे कमल बन गए, उसके शरीर की छाया से जल निर्मल हो गया। उसे हंसते हुए जिन्होंने देखा वे हंसते रह गए और दांतों की ज्योति हीरा नग बन गई। इन वस्तुओं ने दर्पण के समान पद्मावती के अंगों का प्रतिबिंब ग्रहण किया। तो ये था मानसरोवर खंड जो आपके पाठ्यक्रम में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।